जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। आज हम लोग करेंगे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। आज हम लोग पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में पढ़ेंगे जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर एसएससी जीडी में पंचवर्षीय योजनाएं से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमारा आज क्लास होगा पंचवर्षीय योजनाओं पर। तो हम लोग पढ़ेंगे आज पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानते हैं। पंचवर्षीय योजना को जो है यूएसएसआर मतलब रूस से अपनाया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 12 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। भारत ने सोवियत संघ मॉडल को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 1951 से आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए 5 वर्ष की योजनाएं बनानी शुरू की, जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं व 6 वार्षिक योजनाएं लागू हुई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है पंचवर्षीय योजनाओं का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का जनक है भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है इसका समय क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1951 तक। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। अगला पॉइंट है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसका लक्ष्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास करना था। इसका विकास दर लक्ष्य था 2.1। विकास दर लक्ष्य था 2.1, प्राप्त किया था 3.6%। कितना लक्ष्य प्राप्त किया? 3.6% लक्ष्य प्राप्त किया था। इसका नेतृत्व जो प्रधानमंत्री थे किसने किया था? नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है हीराकुंड, दामोदर घाटी तथा भाखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। हीराकुंड, दामोदर घाटी तथा भांगड़ा नागल नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस योजना के द्वारा सन 1952 में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसी योजना के तहत जो है 1953 में राष्ट्रीय प्रसार योजना शुरू की गई। 1953 में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है सन 1955 में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री स्थापित हुई थी। कहाँ पर है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री? चेन्नई में स्थित है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी चेन्नई में। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लाते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसका समय था 1956 से 1961 तक। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय 1956 से 1961 तक था। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था उद्योगों का विकास व तीव्र औद्योगिकीकरण करना। विकास दर लक्ष्य कितना रखा गया था? इसका 4.5% रखा गया था। प्राप्त कितना था? 4.2%। दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दूसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था। इनके द्वारा किए गए कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा क्या कार्य किए गए थे? तो इसके द्वारा जो है 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। प्रथम था राउरकेला जो उड़ीसा में पड़ता है। किसकी सहायता से की गई थी? ये जर्मनी की सहायता से की गई थी। दूसरा है भिलाई जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यूएसएसआर मतलब रूस सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। तीसरा है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये ब्रिटेन की सहायता से इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ये 3 इस्पात संयंत्र जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्थापित किए गए थे। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड सन 1958 में स्थापना की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। इसी योजना के तहत जो है 2 अक्टूबर 1962 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, मद्रास तथा बॉम्बे स्थापित किए गए थे। किस
दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, मद्रास तथा बॉम्बे स्थापित किए गए थे। अगला पॉइंट है, अगली पंचवर्षीय योजना है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1961 से 1966 तक था। 1961 से 1966 तक था। ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये सुखमय चक्रवर्ती का आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसका विकास दर कितना था? तो इस पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य रखा गया था 5.6%, प्राप्त हुआ 2.4%। प्रधानमंत्री, किस प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया तीसरी पंचवर्षीय योजना का? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट है कि इसके द्वारा किए गए कार्य क्या थे? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा किए गए कार्य जो थे वो बोकारो संयंत्र कहाँ पर है? झारखंड में ही स्थापित किया गया। तो बोकारो संयंत्र झारखंड में स्थापना की गई थी। 1964 में इसी की पंचवर्षीय योजना के द्वारा 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब यूटीआई की स्थापना की गई थी। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना की गई थी। और 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, मतलब आईडीबीआई की स्थापना की गई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इसी के द्वारा सन 1965 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना की गई थी 1965 में। इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है 1965 में कृषि कीमत आयोग स्थापित हुआ था। कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है वह सन 1985 में कृषि कीमत आयोग को कृषि कीमत व लागत आयोग बना दिया गया था। 1985 में कृषि कीमत आयोग व कृषि कीमत लागत आयोग बना दिया गया था। इनका नोट क्या था? नोट ये था कि यह योजना सर्वाधिक असफल रही। यह योजना क्या रही? असफल रही। योजना की असफलता के कारण क्या थे? एक पहला पॉइंट है 1962 का भारत चीन युद्ध असफलता का कारण था। 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था। और अगला पॉइंट देखते हैं 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, भारत पाक युद्ध 1965 का। और 1965 से 1966 का भयंकर अकाल। योजना विहीन काल, योजना विहीन काल किसके? योजना विहीन काल जो है वो 3 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। सन 1966 से 1969 को हम योजना विहीन काल कहते हैं। ये 3 वर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। सन 1962 में भारत का चीन के साथ तथा सन 1965 में पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या रही? असफल रही, जिसके कारण चौथी योजना के स्थान पर 3 एक वर्षीय योजना लागू की गई। कितनी? 3 एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई। इस योजना को अवकाश भी इसे योजना अवकाश भी कहा जाता है। इसे योजना अवकाश भी कहा जाता है। 1966 से 1969 तक वार्षिक योजनाएं लागू की गई। 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ। 1966 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ। सन 1966 से 1967 में हरित क्रांति हुई, जिसके प्रणेता भारत में एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगला पॉइंट है हरित क्रांति में प्रभावित फसलें क्या थी? हरित क्रांति में प्रभावित फसलें थी गेहूँ और चावल थी। चौथी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये अशोक रुद्र व एल.एस. माने मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के आयोग यानी कि इसके उपाध्यक्ष थे डॉक्टर आर गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। तो इस योजना आयोग के उपाध्यक्ष D.R. गॉडगिल द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। लक्ष्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। विकास दर लक्ष्य रखा गया था 5.5%, प्राप्त किया गया था 3.3%। नेतृत्व थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, नेतृत्व करने वाली थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कार्य क्या थे? इसके कार्य थे जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जुलाई 1969 में कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी पूंजी कितनी थी? पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा थी। सन 1969 में MRTP एक्ट लाया गया, जिसके तहत पूंजी के केंद्रीकरण को रोकना था। अगला है बफर स्टॉक की स्थापना की गई, अर्थात भविष्य की आवश्यकता पूर्ति हेतु अनाज रखना। अगला पॉइंट है 1970 में ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति इसी योजना के तहत हुई, जिसके जनक वर्गीज कुरियन है। इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन थे। सन 1973 से 1974 में सूखा प्रणोद क्षेत्र कार्यक्रम अपनाया गया। इस परिवार योजना कार्यक्रम भी इसी कार्यक्रम में अपनाया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इसी कार्यक्रम में अपनाया गया। अगली पांचवी पंचवर्षीय योजना है। पांचवी पंचवर्षीय योजना
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1974 से 1978। किस मॉडल पर थी? तो PDP धर मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। विकास दर लक्ष्य कितना रखा गया? 4.4%। प्राप्त कितना हुआ? 4.8%। प्रधानमंत्री कौन थे? नेतृत्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नेतृत्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला पॉइंट है, इसके द्वारा किए गए कार्य क्या थे? तो इसी के द्वारा 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया। इसी योजना के तहत 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाए गए। सन 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 1977-1978 में गरीबी निवारण हेतु अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया। अगला पॉइंट है 1977 से 1978 काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की गई। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 25 जून 1975 को आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी इसी योजना के तहत की गई। अगला पॉइंट है आपात प्रतिस्पर्धा तथा आपात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन को बढ़ावा दिया गया। अगला पॉइंट नोट है, अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाली एकमात्र योजना थी। तो अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाली ये एकमात्र योजना थी। अनवरत प्लान, रोलिंग प्लान क्या थे इसके? जनता पार्टी की सरकार आने से वर्ष 1978, 1979 और 1979 से 1980 में अनवरत योजना बनाया गया, जिसे हम रोलिंग प्लान कहते हैं। अनवरत योजना के जनक कौन थे? अनवरत योजना के हैं डॉक्टर गुरनार मिडाल थे। भारत में लागू की DT लकड़वाला ने की थी। अगला पॉइंट है 1979 में ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण 1979 में ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत अनवरत योजना के दौरान की गई और इसके नेतृत्व करता थे मोरारजी देसाई थे। अगला पॉइंट है, अगली छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1980 से 1985 तक। छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो आगत निर्गत मॉडल अर्थात संरचनात्मक परिवर्तन व समृद्धि उन्मुख मॉडल पर आधारित थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन। इसका विकास दर लक्ष्य क्या था? 5.2%। प्राप्त किया 5.7%। अगला पॉइंट है, इसके नेतृत्व जो किया था, नेतृत्व प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। अगला पॉइंट है कार्य, इसके द्वारा किए गए कार्य क्या थे? कार्य क्या थे? तो 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी कितनी थी? 200 करोड़ से ज़्यादा थी। अगला पॉइंट है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है सन 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है मानक व्यक्ति वर्ष रोजगार के लिए स्वीकार किया गया। अगला पॉइंट है 15 वर्ष को ध्यान में रखकर पर्सपेक्टिव प्लानिंग बनाई गई। जनसंख्या संबंधी संरक्षण सुधार को प्रथम बार स्वीकार किया गया। रोजगार हेतु कार्यक्रम या योजनाएं चलाई गई। IRDP जो है इसका पूरा नाम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया। अगला है DWCRA ग्रामीण महिला तथा बाल विकास। TRYCEM ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम। NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। RLEGP ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1985 से 1980 तक। ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल या दीर्घकालीन विकास व उदारीकरण मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य क्या था? यह धनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय। विकास दर लक्ष्य था 5%। प्राप्त हुआ 6.1%। अगला पॉइंट है नेतृत्व प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। कार्यक्रम क्या कार्य किए गए इस योजना के तहत? रोजगार में प्रतिवर्ष 4% की दर से विकास किया। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। रोजी रोटी उत्पादकता का नारा दिया गया। अगला पॉइंट है 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। वर्तमान में संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया है। अगला पॉइंट है सन 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई।
12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड स्थापना की गई। 1985 से 1986 को इंदिरा आवास योजना प्रारंभ किया गया। अगला पॉइंट है कि सन 1987 को ट्राइफेड यानी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। अगला है 1989 में नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ की गई। इस योजना विहीन कार्य 1990 देश में आर्थिक अस्थिरता, प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण 8 पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया जा सका। अतः वर्ष 1990 से 1992 तक के काल को जो है योजना विहीन काल कहा जाता है। तो 1990 से 1992 तक की योजना को योजना विहीन कार्यकाल कहा जाता है। योजना विहीन कार्यकाल कहा जाता है। अगला पॉइंट है जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए जिसे राव सिंह सुधार भी कहते हैं, जिसके तहत एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। सन 1991 में ही भारतीय मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन किया गया। तो भारतीय मुद्रा का तीसरी बार अवमूल्यन किया गया 1991 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 तक था। 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था मानव संसाधनों का विकास करना। लक्षित विकास दर रखा गया था 5.6%, प्राप्त हुआ 6.8%। प्रधानमंत्री नेतृत्व किए थे पीवी नरसिम्हा राव। इसके द्वारा किए गए कार्य क्या थे? इसके द्वारा 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु रोजगार सृजन बल दिया गया और 15 से 35 वर्ष तक आयु वर्ग के निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन किया गया। सन 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया गया। 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का संस्थापक सदस्य बना। कृषि में विधवता के साथ आत्मनिर्भरता तथा निर्यात में वृद्धि करना भी इस योजना का उद्देश्य था। अगला पॉइंट है 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। अगली पंचवर्षीय योजना है हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका समय था 1997 से 2002 तक। ये मॉडल आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य था सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि और विकास दर लक्षित था 6.5%, प्राप्त हुआ 5.4%। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कार्य किए गए इसके द्वारा क्या कार्य किए गए? सन 1992 में कारगिल युद्ध भी इसी योजना के समय में हुआ था। 1998 में सफल परमाणु परिरक्षण पोखरण रेंज राजस्थान में किया गया। 1999 से 2000 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चलाया गया। 5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। अगला है नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान अर्थात सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध का प्रावधान किया गया। दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रारंभ की गई। अगली पंचवर्षीय योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका समय था 2002 से 2007 तक। किस मॉडल पर आधारित थी? व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। लक्ष्य था सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास। इसका विकास दर था 8%, प्राप्त दर हुआ 7.6%। अगला पॉइंट है नेतृत्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी व मनमोहन सिंह। इसके द्वारा किए गए कार्य क्या थे? विगत उपलब्धियों को अक्षुण्ण बनाए रखना, 5 करोड़ नए रोजगार सृजन करना, शिक्षा व मजदूरी में लिंग आधार पर अंतर को 50% कम करना, प्राथमिक शिक्षा का सन 2007 तक सार्वजनिकरण करना, जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर 10.3% करना, शिशु मृत्यु दर सन 2007 में 45 प्रति हजार जीवित जन्म दर था। माह मृत्यु दर सन 2012 तक 100 प्रति लाख जीवित जन्म दर। फरवरी 2006 में नरेगा योजना लागू की गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। लक्ष्य था तीव्र व समावेशी निवास। विकास दर जो था वो था 9%। योजना में 9% की विकास दर का लक्ष्य रखा था जिससे घटाकर 8.1% कर दिया गया। प्राप्त दर था कितना? 7.9% था। प्रधानमंत्री किसने नेतृत्व किया था? तो मनमोहन सिंह ने किया था। इसके द्वारा कार्य किए गए थे निर्धनता अनुपात वर्ष 2012 तक 15% के स्तर पर लाना। अगला पॉइंट था शैक्षिक बेरोजगारी में 5% की कमी लाना, साक्षरता दर को 75% से ऊपर लाना, जनसंख्या वृद्धि दर जो था वो 16.2% के स्तर पर लाना,
मार्त मृत्यु दर था 100 प्रति लाख जीवित जन्म स्तर पर, और शिशु मृत्यु दर था जो है वो 28 प्रति हजार जीवित मृत्यु दर पर था। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व को बढ़ावा देना। अगला 1 अक्टूबर 2009 को साक्षर भारत कार्यक्रम चलाया गया। 2 फरवरी 2009 को नरेगा को मनरेगा नाम दे दिया गया। 2 फरवरी 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा नाम दे दिया गया। वर्ष 2011 में स्वाभिमान योजना चलाई गई। अगली हमारी लास्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। तीव्र लक्ष्य था, इसका लक्ष्य था तीव्र, सतत व ज़्यादा समावेशी विकास। विकास दर 9% लक्ष्य रखा गया, बाद में घटकर 8.2% की गई, पुनः घटाकर 8% की गई। प्राप्त लक्ष्य था 6.7%। इस योजना का जो नोट था, इस योजना में लक्ष्य दर में 2 बार की कमी की गई। इस योजना में लक्ष्य में 2 बार कमी की गई। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। किस योजना के लक्ष्य में 2 बार कमी की गई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में 2 बार कमी की गई थी। तो इसके नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। अगला पॉइंट है, इसके उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य था तीव्र, सतत और समावेशी विकास। सतत विकास से तात्पर्य जल, जंगल तथा जमीन का न्यायपूर्ण वितरण। सर्वाधिक बजट पर पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर खर्च किया जाएगा व दूसरा स्थान सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर। गरीबी को 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया, प्रतिवर्ष 2%। इस समय 1 जनवरी 2013 को यूपीए सरकार ने नगद सब्सिडी योजना डीबीआई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीआई का फुल फॉर्म डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना शुरू की, जिसे पहले चरण में 20 जिलों में लागू किया गया, जिसमें राजस्थान के 3 जिले थे, एक था अजमेर, दूसरा अलवर और तीसरा उदयपुर था, शामिल किए गए। नारा क्या था? आपका पैसा आपका हाथ, आपके पैसा आपका पैसा आपके हाथ। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि बिचौलियों की भूमिका को कम करना, ताकि सही लाभार्थियों को लाभ मिल सके। इसी के तहत रसोई गैस में डायरेक्ट सब्सिडी देने के लिए एनडीए ने 1 जनवरी 2015 को पहल योजना शुरू की। कार्य किए गए, इसके द्वारा कार्य क्या किए गए? भारत के सभी गांवों को 12 महीनों सड़कों तथा बिजली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पहले राजीव गांधी के नाम पर थी। वित्तीय समावेशन के तहत योजना के अंत तक 2017 भारत के 90% परिवारों को बैंकों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। सकल सिंचित क्षेत्र को 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 103 मिलियन हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया। अगला पॉइंट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बचत करने वाला देश भारत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बचत करने वाला देश भारत है। बचत दर को जीडीपी का 33.6% लाने का लक्ष्य रखा गया तथा निवेश दर को बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया। 12वीं योजना में सर्वाधिक प्रावधान सामाजिक सेवाओं पर 34.74% रखा। गरीबी अनुपात को 10% कम करना और गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार सृजन करना इसका उद्देश्य था। वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि करना और स्कूल में ठहराव अवधि 7 वर्ष करना। अगला है सब्सिडी योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लागू की। नामांकन में लिंग आधारित अंतर को समाप्त करना। शिशु मृत्यु दर 25,000 जीवित जन्म पर। प्रजनन दर 2.1 के स्तर पर लाना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 लागू किया गया। सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई थी, जो योजनाएं थी वो थी प्रधानमंत्री जनधन योजना कब चलाई गई? 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया योजना कब चलाई गई? 25 सितंबर 2014 को। स्किल इंडिया योजना कब चलाई गई? 15 जुलाई 2015 को। और स्वच्छ भारत मिशन योजना कब चलाई गई? 2 अक्टूबर 2014 को। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ योजनाएं और हैं, जैसे ये है सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को। डिजिटल इंडिया योजना 1 जुलाई 2015 को। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक